हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन, जीएस अनामिका में आपका स्वागत है। और आज हमारी क्लास है भक्ति आंदोलन लुसेंट की जो मिडाइवल हिस्ट्री की हमारी सीरीज चल रही है, उसमें आज हमारा टॉपिक है फॉर भक्ति आंदोलन एवं सूफी आंदोलन। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, तो चलिए देखते हैं। भक्ति आंदोलन, तो भक्ति आंदोलन की उत्पत्ति। तो भक्ति आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य था वो ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत प्रेम और भक्ति के माध्यम से मोक्ष या फिर मुक्ति प्राप्त करना था। यह आंदोलन रूढ़िवादी था, जटिल कर्मकांडों, जातिगत भेदभाव और ऊंच नीच के खिलाफ एक आध्यात्मिक और सामाजिक क्या था, क्रांति था। और भक्ति की आंदोलन की अगर देखा जाए तो भक्ति आंदोलन की जो शुरुआत होती है वो कहाँ पे, तो वो दक्षिण भारत में हुई थी। भक्ति आंदोलन की शुरुआत दक्षिण भारत में हुई थी। दक्षिण भारत में अलवार और नयनार संतों ने 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच इस आंदोलन की नींव रखी थी। अलवार विष्णु भक्त और नयनार शिव भक्त संतों ने 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच इस आंदोलन की जो है नींव रखी थी। उत्तर भारत में प्रचार, तो दक्षिण भारत में जो भक्ति आंदोलन शुरू हुआ था, उत्तर भारत में लाने का जो श्रेय जाता है तो वो प्रसिद्ध संत रामानंद। तो भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में कौन लाए, तो जो प्रसिद्ध संत हैं हमारे रामानंद को जाता है। अब देखते हैं कुछ दार्शनिक एवं उनके मत क्या हैं। तो ये यहाँ से क्वेश्चन, चाहे कोई वनडे एग्जाम हो या फिर पीसीएस, हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है और इसे हम ट्रिक से करेंगे, क्योंकि यहाँ हमें बहुत कंफ्यूजन होता है, गलत होने के चांस रहते हैं और यहाँ से एग्जाम में आता जरूर है। शंकराचार्य तो अद्वैतवाद, शंकराचार्य अद्वैतवाद, रामानुजाचार्य विशिष्ट द्वैतवाद, माधवाचार्य द्वैतवाद और निम्बकाचार्य द्वैतवाद, वल्लभाचार्य शुद्ध द्वैतवाद। तो इसकी ट्रिक है, यानी कि शंकर अद्वैत हैं, शंकर अद्वैत हैं। तो सोचिए, शंकर जैसा कोई भी नहीं, शंकर भगवान जैसा और कोई भी नहीं, वो अद्वैत हैं। रामानुजाचार्य तो राम विशिष्ट हैं, राम सबसे खास हैं। माधव तो माधव द्वैत, तो माधव द्वैत से क्या लॉजिक में लगाना है, माधव यानी कि दो हैं, द्वैत दो हैं, राधा और कृष्ण। निम्बकाचार्य द्वैत, तो द्वैत निम्बकाचार्य, तो लॉजिक लगा लो, नींबू द्वैत, नींबू को काटा तो दो हो गए, दो टुकड़े हो गए, जब नींबू को काटा तो दो, द्वैत। वल्लभाचार्य तो वल्लभाचार्य शुद्ध है, शुद्ध द्वैतवाद। तो याद हो गया, शंकर अद्वैत हैं, राम विशिष्ट हैं, माधव द्वैत हैं और नींबू को जब काटा तो द्वैत, तो निम्बकाचार्य द्वैत, वल्लभा शुद्ध। भक्ति आंदोलन एवं सूफी आंदोलन, तो भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत देख लेते हैं। तो कबीरदास जी सबसे पहले हैं। कबीरदास जी, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, तो कबीरदास जी निर्गुण भक्ति के सबसे बड़े उपासक और समाज सुधारक माने जाते हैं कबीरदास जी। तो कबीरदास निर्गुण भक्ति के सबसे बड़े उपासक हैं और इनका जो पालन पोषण है वो वाराणसी में एक जुल्हा परिवार ने किया था, नीरू और निम्बा ने। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, कई एग्जाम में आया हुआ है। कबीर ने मूर्ति पूजा, ब्रह्मा आडंबरों, तीर्थ यात्राओं, रोजा नमाज और जाति पाति के कठोर बंधनों का कड़ा विरोध किया था कबीरदास ने। वे गुरु को भगवान से भी ऊंचा स्थान देते हैं कबीरदास जी। और कबीरदास की जो रचनाएं हैं वो क्या है, तो कबीरदास की वाणियों के संग्रह को क्या बीजक कहा जाता है, बीजक कहलाता है। बीजक में क्या है, कबीरदास की वाणियों का संग्रह है और इसे 3 भागों में बांटा गया है, साखी, सबद और रमैनी। जो मेनली क्वेश्चन पूछा जाता है वो यहाँ से पूछा जाता है। अगले गुरु नानक देव, तो गुरु नानक देव सिख धर्म के संस्थापक। गुरु नानक देव का जन्म 1469 ईस्वी में तलवंडी ननकाना साहिब पाकिस्तान में हुआ था। ये भी निर्गुण भक्ति धारा के समर्थक थे। तो गुरु नानक भी निर्गुण भक्ति धारा के समर्थक थे और इन्होंने जाति पाति, ऊंच नीच और धार्मिक पाखंडों का खंडन किया था और एक ओंकार यानी कि ईश्वर एक है का संदेश दिया था गुरु नानक देव ने। और इन्होंने लंगर प्रथा शुरू की, क्या, तो लंगर प्रथा यानी कि पंगत और संगत की शुरुआत की, जिससे सामाजिक समरसता और को बढ़ावा मिला। और इनके उपदेशों का जो संग्रह है वो गुरु ग्रंथ साहिब में मिलता है।
तो गुरु नानक देव के उपदेशों का संग्रह गुरु ग्रंथ साहिब में मिलता है। सूरदास, अगले हैं सूरदास। सूरदास सगुण भक्ति, ये सगुण भक्ति धारा के कृष्ण मार्गी शाखा के प्रमुख कवि थे, जबकि कबीरदास और गुरु नानक देव दोनों ही निर्गुण भक्ति के समर्थक थे। जबकि सूरदास सगुण भक्ति धारा के कृष्ण मार्गी शाखा के प्रमुख कवि थे। ये महाप्रभु वल्लभाचार्य के, किसके, तो महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य थे सूरदास। इन्होंने ब्रज भाषा में श्री कृष्ण की बाल लीलाओं और प्रेम का अत्यंत सजीव सुंदर वर्णन किया है। और सूरदास की जो प्रथम रचनाएं हैं सूरसागर, सुरसारावली और साहित्य लहरी हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। सूरसागर, सुरसारावली और साहित्य लहरी सूरदास की प्रमुख रचनाएं हैं। तुलसीदास, तो तुलसीदास राम भक्ति शाखा के सर्वोपरि एवं महान संत कवि थे। किसके, तो राम भक्ति शाखा के। तुलसीदास राम भक्ति शाखा के। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के कहाँ पे, तो बांदा में हुआ था। बांदा के भी राजापुर गांव में हुआ था। बिल्कुल, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं जैसे लेखपाल में बने हैं, तो ये भी याद रखना है। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ था। और ये राम भक्ति शाखा के सर्वोपरि एवं महान संत थे। इन्होंने अवधी और ब्रज भाषा, किसमें, तो अवधी और ब्रज भाषा में अनेक प्रसिद्ध ग्रंथों की रचना की है तुलसीदास ने। रामचरितमानस, विनय पत्रिका, गीतावली, कवितावली और दोहावली प्रमुख ग्रंथ हैं तुलसीदास के। कौन कौन से, तो रामचरितमानस, विनय पत्रिका, गीतावली, कवितावली और दोहावली। रामचरितमानस इनके जीवन की सबसे बड़ी कृति है। रामचरितमानस, तो रामचरितमानस इनके जीवन की जो है सबसे बड़ी कृति है, रामचरितमानस। मीराबाई, तो मीराबाई मेड़ता के राव रतन सिंह राठौर की पुत्री थी। राव रतन सिंह राठौर की पुत्री थी और इनका विवाह मेवाड़ के राजवंश में हुआ था। कहाँ पे, तो मेवाड़ के राजवंश में हुआ था। और ये कृष्ण की अनन्य भक्त थी। ये क्या थी, कृष्ण की अनन्य भक्त थी मीराबाई। इन्होंने राजमहलों के सुखों का त्याग कर पूरी तरह कृष्ण भक्ति में अपना जीवन जो है वो समर्पित कर दिया। इनके पद राजस्थानी और गुजराती मिश्रित ब्रज भाषा में रचे गए हैं, जिसे मीरा के पद कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मीरा के पद कहा जाता है। अगला है चैतन्य महाप्रभु। तो चैतन्य महाप्रभु बंगाल के प्रसिद्ध कृष्ण भक्त संत थे। कृष्ण भक्त संत थे चैतन्य महाप्रभु बंगाल के। और ये गौड़ीय संप्रदाय यानी कि कीर्तन परंपरा की नींव रखी इन्होंने। गौड़ीय संप्रदाय कीर्तन परंपरा की नींव किसने रखी, तो चैतन्य महाप्रभु। और इन्होंने जाति पाति के भेदभाव को मिटाकर भगवान श्री कृष्ण के नाम का संकीर्तन हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे रामा मंत्र ईश्वर की प्राप्ति का सबसे सरल मार्ग बताया था। किसने, तो चैतन्य महाप्रभु ने। बंगाल के सुल्तान अलाउद्दीन हुसैन शाह ने इन्हें पूरा आदर और संरक्षण दिया था। किसने, तो बंगाल के सुल्तान अलाउद्दीन हुसैन शाह ने। रामानंद, तो दक्षिण की भक्ति को उत्तर में लाने वाले प्रथम संत रामानंद और इनके 12 प्रमुख शिष्य भी थे। रामानंद के 12 प्रमुख शिष्य थे, जिनमें कबीर, रैदास, धन्ना और पीपा आदि शामिल थे। रैदास, उसके बाद आता है रैदास, जिन्हें संत रविदास भी कहा जाता है। ये कबीर के समकालीन और रामानंद के शिष्य थे। ये कबीर के समकालीन और रामानंद के शिष्य थे। इन्होंने जूते सिलने का कार्य करते हुए भगवान की भक्ति और छुआछूत का विरोध किया था। किसने, तो रैदास ने जूते सिलने का कार्य करते हुए भी भगवान की भक्ति और छुआछूत का विरोध किया था। तुकाराम महाराष्ट्र के वारकरी संप्रदाय के महान संत थे, जिन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज को भी प्रभावित किया था। तो छत्रपति शिवाजी महाराज भी तुकाराम से प्रभावित थे। और ये किसके, तो वारकरी संप्रदाय के महान संत थे। ज्ञानेश्वर या फिर ज्ञानेश्वरी, तो इन्होंने मराठी भाषा में भगवत गीता पर क्या भावार्थ दीपिका या ज्ञानेश्वरी लिखी थी। भावार्थ दीपिका लिखी थी, जिसे ज्ञानेश्वरी भी कहा जाता है। नामदेव वारकरी संप्रदाय के प्रसिद्ध संत थे, जिनके जो पद हैं वो गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। किसमें, तो गुरु ग्रंथ साहिब में नामदेव के। और ये एक वारकरी संप्रदाय के प्रसिद्ध संत थे। शंकरदेव, तो शंकरदेव असम में भक्ति आंदोलन का प्रचार करने वाले महान संत थे। तो असम में भक्ति आंदोलन का जो प्रचार किया था वो किया था शंकरदेव ने। अब देखते हैं सूफी आंदोलन। तो सूफी आंदोलन क्या,
इस्लाम धर्म के उदार और आध्यात्मिक और रहस्यवादी रूप को ही क्या सूफीवाद कहा जाता है। तो सूफीवाद किसे कहा जाता है, तो इस्लाम धर्म का जो एक उदार और आध्यात्मिक और रहस्यवादी रूप है उसी को हम सूफीवाद कहते हैं। सूफी शब्द ऊनी कपड़ों से बना है जिसे प्रारंभिक संत पहनते थे। सूफी संतों ने प्रेम और भाईचारा, संगीत और ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण के माध्यम से सुहानी शांति प्राप्त करने पर जोर दिया था। पीर किसे कहा जाता है, तो पीर सूफी गुरु या फिर मार्गदर्शक को पीर कहा जाता है। एक मिनट। तो पीर किसे कहा जाता है, सूफी गुरु और मार्गदर्शक को पीर कहा जाता है। मुरीद तो सूफी शिष्य होते हैं, मुरीद। खानकाह क्या है, तो खानकाह वह स्थान या मठ जहाँ सूफी संत रहते थे और अपने शिष्यों को शिक्षा देते थे। और समाम सूफी संगीत और नृत्य का कार्यक्रम होता था। समाम भारत के प्रमुख कुछ सिलसिले, तो भारत में मुख्य रूप से कई सूफी सिलसिले आए जिनमें कि दो सबसे प्रमुख माने जाते हैं। चिश्ती सिलसिला, पहला है चिश्ती सिलसिला। इसकी जो स्थापना है ख्वाजा अबू इसाक ने की थी। कहाँ पे, तो अफगानिस्तान के चिश्त नामक स्थान पर की थी चिश्ती सिलसिले की स्थापना ख्वाजा अबू इसाक ने। लेकिन भारत में इसे लोकप्रिय बनाने का जो श्रेय है वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को जाता है भारत में। तो भारत में चिश्ती सिलसिले को लोकप्रिय बनाने का जो श्रेय है वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को जाता है। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ये मोहम्मद गोरी के साथ भारत आए थे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती इसके तो मोहम्मद गोरी के साथ भारत आए थे और इन्होंने अजमेर को अपना केंद्र बनाया था। किसको, तो अजमेर को। इनकी दरगाह कहाँ पे, तो अजमेर में स्थित है। इन्होंने अजमेर को अपना केंद्र बनाया था और इनकी जो दरगाह है वो अजमेर में स्थित है। ख्वाजा बख्तियार काकी, तो इनकी स्मृति में कुतुब मीनार का निर्माण शुरू हुआ था। बाबा फरीद, तो बाबा फरीद इनकी कुछ रचनाएं सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में भी शामिल हैं। बाबा फरीद की निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही, निजामुद्दीन औलिया को महबूब इलाही यानी कि ईश्वर के प्रिय कहा जाता था। तो महबूब इलाही किसको कहा जाता था, निजामुद्दीन औलिया को। और इनकी दरगाह कहाँ पे, तो दिल्ली। निजामुद्दीन औलिया की जो दरगाह है वो दिल्ली में स्थित है। इन्होंने 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा है लेकिन कभी किसी के दरबार में नहीं गए निजामुद्दीन औलिया। अमीर खुसरो, तो अमीर खुसरो ये निजामुद्दीन औलिया के सबसे प्रिय शिष्य और प्रसिद्ध कवि थे। इसके तो निजामुद्दीन औलिया के सबसे प्रिय शिष्य और प्रसिद्ध कवि थे अमीर खुसरो, जिन्हें तूतिए हिंद भी कहा जाता था, तोताए हिंद भी कहा जाता था। शेख सलीम चिश्ती ये अकबर के समकालीन थे। किसके, तो अकबर के समकालीन थे। अकबर इनकी कुटीर या खानकाह जहाँ पे रहते थे, कुटीर कहा जाता है जहाँ ये रहते थे और अपने शिष्यों को शिक्षा देते थे, खानकाह भी कहा जाता है। फतेहपुर सीकरी जाता था और इन्हीं के आशीर्वाद से जहांगीर का जन्म हुआ था, क्योंकि इसको पुत्र नहीं था और इसीलिए जाता था। सोहरावर्दी सिलसिला अगला है। सोहरावर्दी सिलसिला, इस सिलसिले की जो स्थापना है वो शहाबुद्दीन सोहरावर्दी ने की थी। लेकिन भारत में इसे फैलाने और स्थापित करने का जो श्रेय है शेख बहाउद्दीन जकारिया को जाता है। तो सोहरावर्दी सिलसिले का भारत में स्थापित करने का श्रेय किसको जाता है, शेख बहाउद्दीन जकारिया को जाता है। इस सिलसिले का जो प्रमुख केंद्र था वो क्या था, तो मुल्तान था। इस सिलसिले का मुख्य केंद्र तो मुल्तान था और सिंध था। क्या, मुल्तान और सिंध था। चिश्ती और सोहरावर्दी में क्या अंतर है, तो चिश्ती और सोहरावर्दी, जहाँ चिश्ती संत अत्यंत सादगी और गरीबी का जीवन जीते थे और राजाओं से दूरी रखते थे, वहीं सोहरावर्दी संत राजकीय सहायता स्वीकार करने में संकोच नहीं करते थे और राजाओं के संपर्क में रहते थे। और अब कुछ और हैं सिलसिले, ये 2 प्रमुख जो थे वो तो हो गए हैं, लेकिन कादरिया सिलसिला इन्हें भी देख लेते हैं। तो भारत में इसके संस्थापक शाह नियमतुल्लाह और मोहम्मद गौस थे। दारा शिकोह इसी सिलसिले से जुड़ा हुआ था, दारा शिकोह। नक्शबंदी सिलसिला, तो नक्शबंदी सिलसिला भारत में इसकी स्थापना ख्वाजा खान बिलाह ने की थी, लेकिन इनके सबसे प्रसिद्ध संत जो थे वो शेख अहमद सिरंदी थे। शेख अहमद सिरंदी थे। नक्शबंदी सिलसिले के सबसे प्रसिद्ध संत शेख अहमद सिरंदी थे और यह सिलसिला कट्टरपंथी और रूढ़िवादी विचारों के लिए जाना जाता है। तो कट्टरपंथी और रूढ़िवादी विचारों के लिए कौन सा सिलसिला जाना जाता है, तो नक्शबंदी सिलसिला। सतारी सिलसिला, सिलसिले के संस्थापक शाह अब्दुल्ला। कौन, तो शाह अब्दुल्ला सतारी थे, जिनका मुख्य क्षेत्र जो था वो बिहार और बंगाल था। इस सिलसिले के संस्थापक शाह अब्दुल्ला सतारी थे, जिनका मुख्य क्षेत्र जो था वो बिहार और बंगाल था। क्या था, तो बिहार और बंगाल था।
तो चलिए हमारा जो भक्ति आंदोलन था वो कंप्लीट